पहनते हैं? लुगड़ा लुगड़ा, लुगड़ा लुगरा, लुगड़ा लुगरा। लुगड़ा। जी जी जी। ना विश्व ब्राह्मण समाज और विप्रो फाउंडेशन दोनों मिलकर दीपावली मिलन कर रहे हैं। हम लोग सारे लोग एकदम फुलझड़ी की तरह दिख रहे हैं, ऐसे लग रहा है एकदम सब सलमा सितारा। जो आप लोग जो कास्ट्यूम पहने हैं, मतलब तैयार हो क्या इतना मेहनत से पार्लर जाना होता है, सुबह से तैयारी करना होता है, मैचिंग निकालना आप बड़े गुस्से में लग रहे हैं। नहीं 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 कोई गुस्से हाँ, और एकदम अकेले खड़े हैं। नहीं मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं आप एकदम बिल्कुल अकेले खड़े हैं, जैसे मुझे कोई बहू की आवाज नहीं आती है अभी तक। तो आधा तो दहशत में रहते हैं ना। अब कुछ भी ये नेक दुल्हन बनने से पहले प्रैक्टिस करते होंगे, इसीलिए कि तो अगर बनाया मेरे गया को सासू माँ ऐसे करवाएंगी हाँ। तो क्या बोल के क्या समझाएंगे? जैसा भी स्वागत करेंगे बेटा, दिल खोल करके प्रवेश करना, गृह प्रवेश। हाँ, एकदम झांसी की रानी टाइप में डरना। नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज़। इस वक्त हम दुर्ग पर मौजूद है। आप मेरे साथ देख सकते हैं ब्यूटीफुल लेडी यहाँ पर मौजूद है। वजह है दीपावली महोत्सव का। दीपावली महोत्सव के लिए जो है विश्व ब्राह्मण समाज के द्वारा यहाँ पर विप्रो फाउंडेशन के तरफ से भी दीपावली महोत्सव मनाया जा रहा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर महिलाएं काफ़ी मौजूद है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ी वेशभूषा धारण किए हुए हैं। विप्रो फाउंडेशन के लिए आज इन लोग कुछ करने वाले हैं, कुछ आयोजन हो रहा है, दीपावली का महोत्सव है। जी, आपका नाम क्या है? मधु शर्मा। जी मधु जी, किस तरह का आयोजन आप लोग कर रहे हैं? हम लोग विश्व ब्राह्मण और विप्र फाउंडेशन दोनों मिलके हम लोग दीपावली मिलन मनवा कर रहे हैं। लेकिन दीपावली तो हो गया है। नहीं तो हर जगह चल रहा था ना। अच्छा। वो तो महीने भर तक चलता रहेगा। जी, जी। तो इसलिए हम लोग थोड़ा लेट हो गए, पर दीपावली आज मिलन दिन भर क्या करने वाले हैं आप लोग? हम लोग का यहाँ पर हाउसी है। पहले तो हम लोग का क्लासिकल डांस है, गणेश वंदना है। उसके बाद ना देखो, जिस जगह में हम रह रहे हैं छत्तीसगढ़ में, तो उसका जो दिवाली का जो नृत्य है वो तो हम करेंगे ही। तो क्या करने इसलिए वाले हैं? सुआ नृत्य के लिए तैयारी कौन सा गाना है सुबह नृत्य का? लिप लिप करे नीम के डाल। हाँ, एक बार सुनाइए। करे नीम के डाल, लिप लिप करे नीम के डाल। अच्छा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं बोल रही थी कि दिवाली तो चल ही रही है, ये तो पूरा चलेगा। देव दीपावली कल गई है, आज हमारी विश्व ब्राह्मण समाज की देव दीपावली मना रहे हैं, उस उत्सव मना रहे हैं। जी, आप भी सुआ कर रहे हैं? हाँ, हम लोग सब सुआ नाच कर रहे हैं। सुआ ड्रेस जब आप पहन रहे थे, यानी कि छत्तीसगढ़ी का ड्रेस कास्ट्यूम, तो आपको कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे हम लोग छत्तीसगढ़ में रहते हैं, अपने छत्तीसगढ़ की जो सांस्कृतिक है, जो कला है, उसको दिखाना, मतलब दिखा रहे, उसको हम लोग बता रहे कि कितना मतलब ये बहुत ही अच्छा मतलब ये रहता, त्यौहार रहता है दिवाली में। जो सारी लड़कियां हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, सारी महिलाएं जो घर में जाके सुआ नृत्य करती है, ये कल्चर बहुत ही अच्छा लगता है छत्तीसगढ़ में। जी, आप तो छत्तीसगढ़ी डांस कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ी को प्रमोट भी कर रहे हैं, उनके नृत्यों को, लेकिन आपके गले में जो है रुपया, सूता, ऐठी, कंगना जो बोलते हैं, कखनी वखनी कुछ भी नहीं दिख रहा है। सिर्फ साड़ी का सिर्फ जो थीम है वो बस नज़र आ रहा है। क्योंकि हम लोग ना दो चीज़ दिखा रहे हैं। दो चीज़? हाँ, एक तो हम लोग राजस्थानी है, मारवाड़ी हैं, तो हम लोग का जो 16 श्रृंगार रहता है वो भी दिखा रहे हैं हम लोग। और छत्तीसगढ़ी में जैसे कि ये जिस परंपरा से जो लुगड़ा पहनते हैं और जो कला पहनते हैं, लुगड़ा लुगड़ा, लुगड़ा लुगरा, लुगरा लुगरा, लुगरा जी जी जी, सॉरी, लुगरा पहनते हैं वो भी दिखा रहे हम। जी जी, चलिए बहुत बढ़िया। Sorry, हम लोग प्रयास को है। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात है, आपने है। प्रयास किए ना, Yes. बहुत बड़ी बात है। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, ये जो दिवाली मिलन तो एक हमारा एक ये बहाना होता है कि हम दिवाली मिलन करें, लेकिन मेन तो ये रहता है हम एकता का प्रदर्शन करते हैं कि आज हमारे विश्व ब्राह्मण और ये विप्रो फाउंडेशन, ये हमारा जो ग्रुप बना हुआ है, उनकी सारी महिलाएं आएँ और एकता दिखाएं, और एकता के साथ हम पूरे प्रोग्राम को अच्छे से करें, और हम आने वाली सांस्कृतिक प्रोग्राम को करें, और अपने आने वाले बच्चों को भी सिखाएं कि हमारे क्या क्या कल्चर होते हैं, कैसे होते हैं, और हम कैसे उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि बस दिवाली मिलन बहुत अच्छे से संपन्न हो, इसी तरह हम हर साल मनाते रहें और अपनी प्रसन्नता को ऐसे ही लोगों के साथ जाहिर करें और सबके साथ मिलकर एक सुखता से। मतलब आज पूरा फुल मूड में है मस्ती के? जी, आज तो हम फुल मूड में है। आज हम छत्तीसगढ़ी, गुजराती, गरबा, डांडिया, राजस्थानी, हर प्रकार की जो भी हमारे छत्तीसगढ़ में आते हैं और जो हमारे देश प्रदेश में आते हैं, हमारे सभी कल्चर आपको प्रस्तुत करके दिखाएंगे। और आज अभी हमारे बहुत से प्रोग्राम सरप्राइजेस रखे गए हैं, जिसको आप देख के हो सकता है बहुत ज़्यादा सरप्राइज भी हों, और हम चाहते हैं कि अच्छा, मीडिया भी सरप्राइज हो जाएंगे? जी, आपके लिए 2-3 सरप्राइज प्रोग्राम रखा गया है, जिसको अभी हमने ओपन नहीं किया है, वो भी आप देख के बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। चलिए, हम इंतजार करेंगे। जी बिल्कुल। अध्यक्ष महोदय जी, अपना परिचय बताएं।
मैं किरण शर्मा विश्व ब्राह्मण समाज की अध्यक्ष हूँ दुर्ग की। आज की कार्यक्रम किस तरह से होने वाला है और कौन कौन शामिल हो रहे हैं इस कार्यक्रम में? ये कार्यक्रम ना विश्व ब्राह्मण समाज और विप्रो फाउंडेशन दोनों मिलकर दीपावली मिलन कर रहे हैं। हम लोग राजस्थानी गौड़ ब्राह्मण समाज की महिलाएं हैं, लेकिन हम लोग क्या है कि सोचे हैं कि अलग अलग कार्यक्रम को ना करके एक को कार्यक्रम को किया जाए। क्या होता है, दिया और बाती, बिना दिया के बाती भी अधूरी है और बाती के बिना दिया भी अधूरा है। तो चाहे हम समाज में कितने भी संगठन बना ले, लेकिन जब तक हम एक नहीं होंगे ना तो हम कार्यक्रम को सफल नहीं बना सकते। अभी चल भी रहा है, बटेंगे तो नहीं, बटेंगे तो नहीं, कटेंगे तो नहीं हम तो एकता ही बनाएंगे, कटने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। जी, अभी आप बोले ना 200-300 और संगठन बना है, उसको एक कर रहे हैं हम लोग। हमने ये बोला हो जाएगा, एक हो जाएगा, बिल्कुल हो गया है ये, यहाँ पर अभी एक है। क्योंकि इसमें हम लोग राजस्थानी भी हैं और उसी में विश्व है और उसी में विप्रो फाउंडेशन है। अच्छा, तो अभी मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि इस कार्यक्रम में कौन कौन शामिल होने वाला है, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं? इसमें ना रायपुर से, भाटापारा से, धमतरी से और अपने तिल्दा नेवरा से, राजनांदगांव से, सभी लोग छत्तीसगढ़ से कई जिले से आ रहे हैं। कई जिले से हमारे यहाँ सब जगह के प्रदेश अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है और उनके साथ उनकी ये सदस्य लोग भी शामिल हो रहे हैं। आप भी तो काफी सुंदर सज धज के यहाँ पर आई हुई हैं। आपके तो गले की जो मोती है, कान की जो बाली है, जरूरी है ना, जरूरी है, जरूरी दीपावली मिलन है। और इतने सारे गेस्ट अगर अब हमारे यहाँ आ रहे हैं तो सजना भी जरूरी है। सजना भी जरूरी, उसके बिना तो सब अभी तो आप दिया बाती को सजाने की बात कर रहे थे। दिया बाती बिना तो हम लोग का जीवन ही अधूरा है। बात तो सही है, अगर वो नहीं है तो हम अधूरे हैं। ये तो एक भी बात तो एक ये प्रेरणा देता है वो हमें कि हमेशा अगर एक ही रहेंगे ना तो तेल की बाती हम लोग डूबे रहेंगे ना तो अपने आप उज्जवल रहे। या मैं ये चाहती। क्यों आए हैं यहाँ? हम दिवाली मिलन करने आए हैं यहाँ पे विप्रो फाउंडेशन के सभी मेंबर्स और विश्व ब्राह्मण के सभी मेंबर्स के साथ। तो इस दीपावली महोत्सव की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये हम हर साल करते हैं। हाँ, इसी बहाने हमारा मिलना जुलना होता है लोगों से, और जो हम ये प्रोग्राम करते हैं वो औरों तक पहुँचता है, फिर वहाँ के लोग भी देख के बहुत खुश होते हैं। तो सबकी खुशियों के लिए। अच्छा, खुशियों के लिए करते हैं। और आप किस चीज़ से खुश होती हैं? सबको देख के, सबसे मिल के, बस इसमें खुश हो जाती हैं। हाँ, दूसरे को देख के। अच्छा, ये बात सही है कि दूसरों को देख के खुश होना चाहिए। आप क्या बोलती हैं? मैं यहाँ पे देखो, मतलब ये समाज पूरे इकट्ठे होते हैं, छोटे बड़े बहू सास सब आपस में मिलते हैं, बहुत अच्छे से कुछ कार्यक्रम होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत ही अच्छे से मज़ा आता है। मतलब घर में रहते हैं तो अपन बहुत कम ही कोई आता है अपन से मिल पाते, लेकिन यहाँ पे अपन सार्वजनिक तौर पे आते हैं, सबसे मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। कुछ करने की जो इच्छा रहती है वो पूरी हो जाती है। हाँ, वो तो है, दिल के अरमा पूरे मंच में आ जाते हैं। हाँ, दिल, हाँ बिल्कुल, बढ़िया है। हम लोगों ने एक नई शुरुआत ये की है कि कोई भी गेम्स वगैरह होता था या कोई भी प्रोग्राम होता था तो हम लोग कुछ गिफ्ट्स वगैरह देते थे, लेकिन इस बार हम लोगों ने प्रकृति से रिलेटेड ट्री देने का लोगों के फैसला किया है, ताकि पेड़ जो रहेगा वो आगे बढ़ेगा, बहुत लोगों को वो ऑक्सीजन देगा और बड़ी एक अच्छी चीज़ हम लोगों ने ये शुरुआत करने की कोशिश की है इस बार से। मैं विप्रो फाउंडेशन जिला दुर्ग की अध्यक्ष अन्नपूर्णा शर्मा। जी, इस आयोजन की रूपरेखा किस तरह से तैयार हुआ है आप लोग के द्वारा? इस आयोजन की रूपरेखा हमने दीपावली महोत्सव के उसमें की है, और जिसको हम सभी ब्राह्मणों, मतलब हमारे पूरे समाज के संगठन को लेकर करना चाहते थे, इसलिए हम लोग आज का आयोजन किए हैं। समाज जो बढ़ रहा है, अब उसको आप लोग जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, तो क्यों टूट रहा है समाज, और आप लोग जब उसको जोड़ रहे हो आपस में, जैसे आप बताए कि कई लोग जो हैं अलग हो गए, उनको भी जोड़ रहे हैं, तो किस तरह की कठिनाई आती है जोड़ने के लिए? एक तो क्या होता है ना कि ये अपन किसी भी समाज की बात हो, अपन बहुत सारे सभी समाज में, किसी भी समाज में अपन जाते हैं तो ये देखने में मिलता है कि अपन किसी न किसी त्रुटि को ही ढूंढते हैं। अगर अपन एकजुट होकर और अच्छाइयों को ढूंढेंगे तो अपना समाज एक होता है, और अच्छाई ढूंढने में बहुत समय लगता है, इसलिए यही कठिनाइयाँ आती हैं। जी, आज दीपावली का महोत्सव आप लोग मना रहे हो, तो आपके चेहरे में दिख रहा है दीपावली की जो चमक है वो, तो क्या कहना चाह रहे हैं आप दीपावली के? मेरे साथ मेरा संगठन खड़ा है, मेरे साथ मेरा समाज खड़ा है, बस यही खुशी मेरे चेहरे में हमेशा दिखती है। अच्छा, तो आज के महोत्सव के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? आज का महोत्सव, मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि इस विषय में मैं सबको देख के ही इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे को रोज़ ही महोत्सव लग रहा है। अभी मेरे को तो आप सारे लोग एकदम फुलझड़ी की तरह दिख रहे हैं, ऐसे लग रहा है एकदम सब सलमा सितारा, जो आप लोग जो कास्ट्यूम पहने हैं, मतलब इसको अलग वे मत लीजिएगा, मतलब जो आप लोग तैयार हुए बहुत सुंदर लग रहे हैं,
इसलिए मैंने फुलझड़ी शब्द इस्तेमाल किए, क्योंकि कहते हैं ना महिलाओं की जब तक उसकी खूबसूरती का बखान न करो, इसका वर्णन न करो, तब तक अधूरा रहता है। बात क्या सही है? हाँ बिल्कुल सही है, वो बात सही है जी जी, बिल्कुल सही है। क्या बात गलत, क्या बात सही है? आप बोले जो अच्छा, जब तक हमारी तारीफ नहीं होगी तब तक कैसे अच्छा लगेगा? इतना मेहनत से तैयार हो क्या इतना मेहनत से पार्लर जाना होता है, सुबह से तैयारी करना होता है, मैचिंग निकालना पड़ता है। मैचिंग के लिए कितने दिन से तैयारी करना पड़ता है? हाँ 2-4 दिन तो लग जाता है, चूड़ी हाँ, फिर मैचिंग सब। और ऐसे में अगर तारीफ ना हो तो फिर गलत बात है। बिल्कुल वेस्ट हो जाता है सब। हमारे इस प्रोग्राम के आयोजन में हमारे आसपास के जिला से भी और अध्यक्ष भी उपस्थित हुए हैं, जिनको इनवाइट किया था हम लोगों ने। एक तो हमारे बीच उपस्थित हैं संध्या शर्मा जी, राजनांदगांव विप्र फाउंडेशन जिला अध्यक्ष। अब राजनांदगांव से आई, क्या सोचकर राजनांदगांव से आप इस महोत्सव में शामिल हुए? मतलब बहुत अच्छा प्रोग्राम करवा रहे हैं सभी लोग, तो इसलिए प्रोत्साहन देना पड़ता है, इसलिए सब एक दूसरे के जाना पड़ता है कि भाई वो प्रोग्राम करे तो हम जाएं, हम कर रहे तो वो आए। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे तो सब। हाँ। अध्यक्ष है भी प्रोफेसर जी बताएं, मैंने सुना नाम के अध्यक्ष बताएं। मैं संध्या शर्मा हूँ और बस यही कि प्रोग्राम को प्रोत्साहित करने के लिए हम सब एक दूसरे के यहाँ जाते हैं। आप बड़े गुस्से में लग रहे हैं। नहीं कोई गुस्से। हाँ, और एकदम अकेले खड़े हैं। नहीं मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं आप एकदम बिल्कुल अकेले खड़े हैं, जैसे मुझे कोई बुला नहीं रहा है। नहीं क्या ऐसा कुछ नहीं। अच्छा मैं क्या बोलूँ ये सोच रहे थे, मैं क्या बोलूँ ऐसा सोच रहे थे। तो किस चीज को देख के लगा आपको मैं गुस्से में? नहीं मुझे ऐसा लगा आप एकदम अकेले खड़े थे, एकदम गंभीर चिंतन में लगे वाला भी तो कोई होना चाहिए। अच्छा तो मेरी अच्छा संबोधन सुन रहे थे सभी का। अच्छा तो आपने सोच लिया कि आपको बोलना क्या है? नहीं सोची मैंने, कुछ सोचा ही नहीं। लेकिन आप तो इतना कुछ बोल गए। हैप्पी दिवाली है। हैप्पी दिवाली जी, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। एक मिनट, आप लड़के की कौन है? लड़के की माँ हूँ। लड़के की माँ हूँ। हाँ। ये बहू आपके घर आ रही है? हाँ, इनके घर आ रही है। देखो डर गई, पीछे चली गई। नहीं डर रही है, नहीं डर रही सामने है, थी। नहीं बिंदास बस समझा के भेजा है इसको। कौन? उनकी मम्मी पापा? हाँ। क्या बोल के क्या समझाया? जैसा भी स्वागत करेंगे बेटा, दिल खोल करके प्रवेश करना, गृह प्रवेश। हाँ, एकदम झांसी की रानी टाइप में डरना। नहीं पढ़ी लिखी पहली बात है, समझती है, रीति रिवाज भी समझती है, तो जैसा भी उनका वेलकम करेंगे वो हंसते हुए वेलकम करेगी और नाजुक तरीके से थाली को हटाएगी उठाएगी, ताकि मुझे आने मतलब मेरे तरफ से किसी को तकलीफ ना हो। धीरे धीरे क्या धीरे धीरे क्या मतलब लड़ाई झगड़ा कुछ भी, हमारे जो परंपरा है ना कि आवाज ना आने का मतलब वो शांति सुख शांति समृद्धि बने रहे। ये बहू हमारी और ये बेटा। तो इसका भी शादी के बाद एक नेक होता है बहू का वेलकम का, वो तो हमने सुन लिया है ना। हाँ तो ये इसका तो मतलब सास बनने का सुनो ना, ये सामने है करके ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं हम आजकल के जमाने की सास है, हम आजकल के जमाने की सास है जो तो आज पुराने मारवाड़ी कैसे होती है? आज जमाने की फ्री रहती है, फ्री यानी बहू को हम बेटी मानते हैं, अच्छा ना कि हम बहू मानते तो हैं। संस्कार पर फोकस करेंगे कि नहीं? हाँ क्योंकि आजकल के जो माताएं हैं एकदम मॉडल हो गई हैं। हाँ माताएं मॉडल हो गई है, पर अपने संस्कार को भी नहीं भूले हैं हम लोग। इसलिए बहू इसलिए हम बहू को क्या संस्कार है वह भी सिखा रहे हैं और आजकल के हिसाब से भी चल रहे हैं, बहू को बेटी बना के चल रहे हैं। ये एंकरिंग का लिस्ट है। क्या क्या कार्यक्रम हो रहा है हमारे कार्यक्रम में? है सुहा नाच है, सास बहू के ऊपर ग्रुप डांस है, और एक बहू पसारा है, यानी मारवाड़ी रिवाज है बहू पसारा। जब बहू आती है तो उसको कैसे घर की जिम्मेदारी का एहसास है, वो एहसास कराया जाता है। गणेश वंदना, अतिथि सम्मान, ये सब चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। तो अभी आप एंकरिंग करेंगे उस चीज़ को? हाँ एंकरिंग तो करेंगे। आपने पहले तैयारी किए होंगे? तैयारी तो लोग पहले कर चुके हैं, तो थोड़ा बहुत नॉलेज है, बाकी हाँ तैयारी तो करे हैं। इससे पहले आपने और किए थे? हाँ विप्र फाउंडेशन में करी थी एक बार पहले। ये आयोजन कब से होता चला आ रहा है? ये आयोजन तो चाची जी लोग, ये भाभी जी लोग कराते रहते हैं बीच बीच में, पर मौका हम लोग ने अभी मिला है करने का करके। अच्छा हाँ तो इस बार आपने बागडोर ले लिया अपने हाथों पे, समाज का कार्यक्रम। ये मेरा सेकंड है। पहले मैंने विप्र फाउंडेशन में एंकरिंग की थी, और सेकंड ये अभी विप्र और विश्व दोनों मिला करके कर रही हूँ। चलिए बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जोड़ा है जो अपनी पत्नी को लेकर है, जो ससुराल मतलब अपने घर लेके आए हैं। तो आप पुरुष के वेशभूषा में, आपका शुभ नाम? पूजा शर्मा जी पूजा शर्मा जी, आप पुरुष के गेटअप में क्यों हैं? मैं आज विवाह करके आया हूँ, जो अपनी दुल्हनिया को यहाँ अच्छा, हाथ लेके पकड़ आया रहे हैं? हूँ। बिल्कुल आपकी भाई, दुल्हनिया है। हाथ। हाँ बिल्कुल पकड़ने दीजिए, आपके दूल्हे साहब हैं।
हमारी लव मैरिज है और आज मैं इसको शादी करके यहाँ लेके आई लाया हूँ। आप इनको पति के रूप में पाके क्या खुश हैं? बहुत खुश हूँ। अच्छा, तो आपकी क्या भूमिका होने वाली है अभी? मेरी भूमिका ये होने वाली है कि अभी मेरा स्वागत होगा और बहू पसारा नेक होगा, जिसमें मुझे बिना आवाज़ की थाली उठानी है। मतलब पूरे अत्याचार से गुजरना पड़ेगा आपको? नहीं इसमें ससुराल कोई के अत्याचार नहीं इसमें कोई अत्याचार आवाज नहीं। आ गया तब क्या करोगे? वो भी तो अत्याचार हुआ ना। आवाज आएगी तो अब कुछ नहीं कर सकते, पर मेरी पूरी बेचारी बहू। नहीं मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आवाज ना आए। आ गई तो वाली बात है ना, नहीं आई तो ठीक है, आ गई तब क्या करेंगे? ससुराल का अत्याचार ही कहेंगे इसको। नहीं फिर मेरी आवाज सुनने के लिए सब देखती हूँ। फिर वो तो आपकी पत्नी साथ अत्याचार होने वाला नहीं है। होगा। मुझे मेरी मम्मी के ऊपर पूरा भरोसा है, मुझे मेरे पापा के ऊपर पूरा भरोसा है। कुछ अत्याचार नहीं होने वाला नहीं होने वाला है। तो अभी क्या करने वाले हैं पापा मम्मी आपके साथ? घर जाओगे तो कुछ नहीं करेंगे, प्यार करेंगे, गृह प्रवेश करेंगे, हमारा वेलकम करेंगे, नेक मिलेगा हमको बहुत सारा। अच्छा हाँ, तो फिर उस नेक का क्या करेंगे आप? एंजॉय करेंगे। पैसा मिलेगा ना? हनीमून पे जाएंगे। अच्छा, हनीमून पे जाएंगे। बिल्कुल। मतलब कंजूस दूल्हा नहीं है आपके? मम्मी पापा देंगे उस पैसे से जाएंगे बोल रहे हैं। टिकट हो चुकी है। जी, अब बस वहाँ पे खर्चा करना है, वहाँ पे घूमना है। मम्मी पापा का आशीर्वाद है वो। तो कहाँ जाने का सोच रहे हो अपनी दुल्हन को? वो सीक्रेट है, अभी नहीं बता सकती मैं। अच्छा, चलिए ठीक है। आप लोगों को शादी की बहुत बहुत बधाई हो। Thank you। और क्यों शर्मा मैडम जी? हाँ जी। आप लोग जो क्या इस रिवाज को क्या बोलते हैं? हम लोग इसको बहू पसारा बोलते हैं। बहू पसारा, यानी बहू बहू के का साथ क्या आगमन। अत्याचारी करने वाले हैं आप लोग? नहीं, अत्याचारी नहीं करेंगे, क्योंकि बहू आई है ना, वही तो हम लोगों को आगे चलाएगी। आगे चलाएगी, लेकिन फिलहाल तो आप लोग आवाज नहीं आना चाहिए, नेंग करेंगे तो अगर आ गई समझाना पड़ेगा ना, आवाज नहीं आना मत चाहिए। करना। आ गई तो कैसे करोगे? नहीं किस लाएगी। चीज का आवाज नहीं सुनना चाह रहे आप हम लोग क्या यहाँ थाली रखते हैं, 7 थाली रखते हैं। 7 उसमें मूंग चावल सुपारी रखते हैं। हाँ। और हमारा बेटा है ना, जो खसकाएगा थाली को कटार से, बहू उठाएगी, एक के ऊपर एक रखेगी, 7 थाली को ले जाकर गणेश जी के सामने रखती है। तो 7 थाली में सब चीज़ें भी हैं, तो आवाज़ नहीं होना चाहिए। ये यानी हम लोगों की परंपरा है, तो वो समझ जाते हैं ये बहू आई है ना, तो हमारे घर में लक्ष्मी है, अन्नपूर्णा। और यदि आवाज़ आते गई तो खटर पटर करेगी, ये पहचान हो जाती है। ये लो, मतलब आप लोग पहले ही दिन में मतलब बहू पहचान जाते हो। बिल्कुल। और हमारी कोई बहू की आवाज़ नहीं आती है अभी तक। तो आधा तो दहशत में रहते हैं ना। अब कुछ भी ये नेक दुल्हन बनने से पहले प्रैक्टिस करते होंगे, इसीलिए तो कि अगर बनाया मेरे गया को सासू माँ ऐसे करवाएंगी। हाँ। तो ये सब नहीं होना चाहिए। इसीलिए तो क्या पहले के लोग ना कुछ परंपरा को ना ऐसा बना के रखते थे, ताकि जो बहू है आएगी ना, उसको यानी कुछ समझाने की जरूरत ना पड़े, खुद समझ जाते हैं। और आजकल तो वैसे ही समझदार है सब बहू, ऐसे ही समझ जाते हैं। सही बात है। तो चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको इस कार्यक्रम के लिए। तो अभी जो ब्राह्मण समाज का जो है दीपावली महोत्सव है, साथ में जो है विप्र फाउंडेशन दोनों के तत्वाधान में जो है दीपावली महोत्सव मनाया जा रहा है। और बहुत सारे हमने हंसी मजाक से भरा इस दीपावली महोत्सव के लिए बहुत सारी बातें की हैं। जो अलग अलग टुकड़ों में भी जो समाज बट रही थी, वो समाज भी अब एकत्र होते चले जा रहे हैं। तो जब समाज एक होते हैं तो नेक होते हैं। इस दिशा पर इन लोग लगातार कई वर्षों से आयोजन करते चले आ रहे हैं। ये आयोजन ऐसे ही अनवरत बनी रहे, ऐसे ही अगले अपडेट के लिए बने रही वीएलसी न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।